जय हिंद दोस्तों, यूपी क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। अब हम लोग जो बेसिक सर्वे का फर्स्ट चैप्टर ओवरव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे हम लोग उसके बारे में जान चुके थे और जो उसमें एक फर्स्ट टॉपिक था उसको कंप्लीट भी कर चुके थे। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। क्या क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। हम लोग प्राइमरी पढ़ चुके थे, अब हमें क्या पढ़ना है, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन पढ़ना है। सेकेंडरी में क्या क्या दिया था, कैडास्ट्रॉल दिया था। हमें कौन कौन सा पढ़ना था, चार्ट दिया था, कैडास्ट्रॉल सर्वे। और दूसरा क्या था, दूसरा हमारा था एरियल सर्वे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे भी बोला जाता है। ग्राफिकल सर्वे। उसके बाद जो हमारा तीसरा सर्वे था वो हमारा था फोटोजीमेट्री, फोटोजीमेट्रिक सर्वे। और इसके बाद जो हमारा चौथा सर्वे था, कैडेस्ट्रॉल सर्वे हो गया, एरियल सर्वे या टोपोग्राफिकल, फोटोजीमेट्री हो गया। उसके बाद जो हमारा लास्ट था वो हमारा था हाइड्रोग्राफिक सर्वे, चार सर्वे हमें पढ़ने हैं। इसके पहले दो हम लोग पढ़ चुके हैं, जियोडेटिक और प्लेन सर्वे, जो प्राइमरी क्लासिफिकेशन में आता है। जो हमें सेकेंडरी में पढ़ना है वो कौन कौन सी चार पढ़ने हैं, कैडास्ट्रॉल सर्वे, एरियल सर्वे या जो एरियल सर्वे को ही टोपोग्राफिकल सर्वे कहा जाता है, फिर फोटोजीमेट्रिक सर्वे, उसके बाद हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कौन से सर्वे से, कैडास्ट्रॉल सर्वे। कैडास्ट्रॉल सर्वे क्या होता है, इसमें किस चीज का हम लोग सर्वेक्षण करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि मैं फिर बता दूं हमें क्या पढ़ना है। सेकेंडरी में चार ठो, कैडास्ट्रॉल सर्वे, एरियल सर्वे, फोटोजीमेट्रिक सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, यही चार सर्वे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, कैडास्ट्रॉल सर्वे। कौन सा, कैडास्ट्रॉल सर्वे। कैडास्ट्रॉल सर्वे क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूं, जो कैडास्ट्रॉल सर्वे होता है, इस प्रकार का सर्वे तब किया जाता है जहां पर हमें बाउंड्री का निर्धारण करना होता है। इस प्रकार के सर्वे में हम किसी नगर, जिला, गांव या किसी मुख्य क्षेत्र का क्या जो बाउंड्री होती है, जो सीमा होती है, उसका निर्धारण करने के लिए इस प्रकार का सर्वे करते हैं। मैं यहां पर लिख के बतलाता हूं, इस प्रकार का सर्वे सर्वेक्षण किसी गांव, नगर, जिला आदि की सीमा या जिसे बोला जाता है इंग्लिश में बाउंड्री निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्या मैंने आपको बतलाया क्या कि जो कैडास्ट्रॉल सर्वे होता है, इस प्रकार के सर्वेक्षण में हम क्या करते हैं, किसी जिला, नगर, गांव या किसी बड़े क्षेत्र या किसी मुख्य क्षेत्र
आदि की क्या सीमा तय करने के लिए हम इस प्रकार का सर्वे करते हैं। और इस प्रकार के सर्वे के लिए हमें एक स्केल दी गई है। क्या स्केल? स्केल क्या है? 1/1000 टू 1/5000। मतलब ये किस लिए स्केल दी गई है? क्योंकि जब कभी भी हम किसी बाउंड्री या सीमा को दर्शाएंगे तो हमारे पास अगर 5 किलोमीटर का कोई एरिया है, उस एरिया की सीमा को हमें दर्शाना है तो हम उसको नहीं दर्शा सकते, क्योंकि हम उतने बड़े पेज में अगर हमें दर्शाना हो, उतने बड़े पेज में दर्शाना संभव है नहीं। इसीलिए हम लोग क्या ले लेते हैं? स्केल मान लेते हैं कि इसके और इसके बीच में हम कोई भी स्केल ले लेंगे, जैसा हमारा होगा, जितना बड़ा होगा, अगर जितना बड़ा होगा तो इस साइड का लेंगे, अगर थोड़ा छोटा होगा तो वो 1/1000 के बीच 1/1000 से लेकर 1/5000 के बीच में हमें स्केल लेना होगा। जब कभी भी हम कौन सा सर्वे करेंगे? कैडास्ट्रल सर्वे करेंगे। किसी भी सर्वेक्षण करने जाते हैं तो उसका मैप बनाते हैं। इस स्थिति में क्या हो गया? जो कैडास्ट्रल सर्वे है, इस प्रकार का सर्वेक्षण हम तब करते हैं जब किसी नगर, गांव या किसी भी जिला आदि की सीमा निर्धारित करने के लिए हम कैडास्ट्रल सर्वे करते हैं। उसके बाद जो हमें सेकेंड वाला सर्वे पढ़ना था, कौन सा सर्वे पढ़ना था? सेकेंड सर्वे था हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है? जैसा कि आप लोग यहां देख सकते हैं, हाइड्रो से ये आपको पता चलता होगा कि यहां जल से कोई चीज क्या होगी? मिलती जुलती होगी। तो इस प्रकार के सर्वेक्षण में हम इस प्रकार का सर्वेक्षण क्या करने के लिए करते हैं? किसी तालाब, समुद्र, नदी आदि की सीमा निर्धारित करने के लिए तथा उसकी गहराई, ऊंचाई आदि चीजों को निर्धारित करने के लिए हम लोग इस प्रकार का सर्वे करते हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि इस प्रकार के सर्वेक्षण में, इस प्रकार का सर्वेक्षण किसी जल निकाय जैसे समुद्र, तालाब, नदी या नहर आदि की सीमा निर्धारित करने तथा उनकी गहराई, ऊंचाई आदि चीजों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्या मैंने बोला कि इस प्रकार का सर्वेक्षण किसी जल निकाय जैसे समुद्र, तालाब, नदी या नहर आदि की सीमा निर्धारित करने तथा उनकी गहराई, ऊंचाई आदि चीजों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
आप लोग मोटा मोटा बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है उसमें क्या किया जाता है, किसी नदी तालाब समुद्र आदि जल निकायों की गहराई ऊंचाई तथा सीमा आदि को निर्धारित करने के लिए इस प्रकार का सर्वे किया जाता है। इसके बाद जो हमें सर्वे पढ़ना था वो कौन सा सर्वे था, फोटोजियोमेट्री। फोटोजियोमेट्री हमारा थर्ड था। फोटो फोटोजियोमेट्रिक सर्वे। जैसा कि आप लोग यहाँ फोटो से ही देख सकते हैं कि इसमें कुछ चीजें क्या फोटो से लेकर रिलेटेड होंगी। तो मैं बतला दूं कि इसमें इस प्रकार के सर्वे कहां पर किया जाता है, इस प्रकार के सर्वेक्षण में हम फोटो लेते हैं। कैसी एरिया का, उस एरिया का फोटो लेते हैं जहां पर हम नहीं पहुंच सकते। जैसे कि बहुत सारे जंगल हैं जहां पर हम जाएंगे और उस एरिया में हम आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे, तो उस एरिया में हमें क्या करना होगा, अगर हमें उस एरिया का सर्वेक्षण करना होगा तो उस एरिया में हम फोटो लेकर उस एरिया का सर्वेक्षण करेंगे। क्या करेंगे, फोटो लेकर उस एरिया का सर्वेक्षण करेंगे। तो इस प्रकार के सर्वेक्षण को हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं फोटोजियोमेट्रिक सर्वे। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि इस प्रकार के सर्वे में, इस प्रकार के सर्वेक्षण में फोटो ऐसी एरिया का लिया जाता है, ऐसी एरिया का लिया जाता है जहां पर पहुंचना संभव नहीं होता है या जाना उचित नहीं होता है। तो मैंने यही बताया कि फोटोजियोमेट्रिक सर्वे में, इस प्रकार के सर्वे में क्या किया जाता है, फोटो ऐसी एरिया का लिया जाता है जहां पर पहुंचना संभव नहीं होता है या जाना उचित नहीं होता। तो इस प्रकार के सर्वेक्षण को फोटो की सहायता से किया जाता है। अब इसके बाद हमारा जो चौथा था उसे क्या बोले थे, एरियल सर्वे। क्या, एरियल सर्वे। हम लोग फोटोजियोमेट्रिक सर्वे जान लिए कि इस प्रकार के सर्वेक्षण में हमें किस चीज की जरूरत होती है, हम उस स्थान का फोटो लेते हैं जहां पर हम पहुंच नहीं सकते या पहुंचना हमारे लिए उचित नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे जंगल हैं कि जहां पर मनुष्य का जाना उचित नहीं है, तो मनुष्य वहां पर क्या करता है, हेलीकॉप्टर से जाकर या अदर किसी चीज से जाकर वहां का एरिया का फोटो ले लेता है। जमीनी तौर पर वहां जाना संभव नहीं है क्योंकि वहां पर बहुत सारे जानवर रहते हैं और बहुत सारी चीजें रहती हैं जिसकी वजह से वहां जाना संभव नहीं होता। तो वहां पर मनुष्य का अगर सर्वेक्षण करना रहेगा, वहां पर कुछ चीजों को बनाना रहेगा, तो वहां पर मनुष्य कैसे सर्वे करेगा, वहां फोटो लेकर के मनुष्य वहां का सर्वे कर लेगा। तो यहां पर
जो फोटोजिमेट्रिक सर्वे है, फोटोजिमेट्रिक सर्वे में हम क्या करते हैं, एरिया लेते हैं, ऐसी एरिया का सर्वे करते हैं जहां पर हमारा पहुंचना संभव नहीं होता। इसके बाद जो हमारा फोर्थ नंबर था, क्या था, फोर्थ नंबर था एरियल सर्वे। क्या, एरियल सर्वे। एरियल सर्वे क्या होता है? एरियल सर्वे आप लोग देख सकते हैं, नॉर्मल सर्वे जो होता है, जब हम कभी कभी हमारे यहाँ कोई घर बनना होता है, जैसे कि या फिर कोई हाईवे बन रहा होता है, आदि चीज़ें बन रही होती, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, एरियल सर्वे करते हैं। एरियल सर्वे में हम क्या दर्शाते हैं, जो कुछ प्राकृतिक चीज़ें होती हैं और कुछ मानव निर्मित चीज़ें होती हैं जो शायद परमानेंट होती हैं, इन चीज़ों को एरियल में दर्शाया जाता है। एरियल सर्वे में इन सारी चीज़ों का सर्वेक्षण किया जाता है। जैसे कोई तालाब है अगल बगल और घर हैं बहुत सारे, तो इन सारी चीज़ों को दर्शाया जाता है इस प्रकार के स्रोत से। मतलब जैसे टॉप आप यहाँ पर देख सकते हैं, एरियल सर्वे को ही क्या बोला जाता है टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे एरियल सर्वे को ही बोला जाता है। तो आप यहां से देख सकते हैं, जो टॉप है मतलब जो पृथ्वी की सतह है, जो पृथ्वी की सतह पर सर्वे किया जाता है, इस सर्वे को क्या बोला जाता है, एरियल सर्वे या फिर टोपोग्राफिकल सर्वे। इस सर्वे में हम क्या करते हैं, कोई मानव निर्मित चीज, जैसे भवन हो गया या कोई मंदिर हो गया, मस्जिद हो गई, या फिर क्या जो बहुत तालाब हो गए, नदियां हो गई, नहरें हो गई, आदि चीजों को मतलब जमीनी स्तर पर दर्शाया जाता है या जमीनी स्तर पर उसका सर्वेक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार के सर्वेक्षण को हम क्या बोलते हैं, एरियल सर्वे या फिर टोपोग्राफिकल सर्वे। हम लोग जो सर्वे प्रॉपर तरीके से देखते हैं, वो सर्वे मुझे लगता है कि वो एरियल सर्वे या फिर टोपोग्राफिकल सर्वे ही होता है। तो हम लिख सकते हैं, इस प्रकार के सर्वेक्षण में, इस प्रकार का सर्वेक्षण पृथ्वी पर स्थित मानव निर्मित तथा प्राकृतिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, इस प्रकार का सर्वेक्षण पृथ्वी पर स्थित मानव निर्मित तथा प्राकृतिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। इस सर्वेक्षण में नदी, तालाब, मंदिर, औद्योगिक कारखाने, आदि को जमीनी स्तर पर दर्शाने के लिए किया जाता है।
क्या लिखा आपके सामने? आपके सामने लिखा हुआ है कि इस प्रकार का सर्वेक्षण पृथ्वी पर स्थित मानव निर्मित तथा प्राकृतिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। इस सर्वेक्षण में नदी, तालाब, मंदिर, औद्योगिक कारखाने आदि को जमीनी स्तर पर दर्शाने के लिए किया जाता है। तो हम लोग देख लिए जो हमें 4 सर्वे पढ़ने थे सेकेंडरी में, कौन कौन से? टोपोग्राफिकल जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हाइड्रोग्राफिक, और जो हमारा इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे हाइड्रोग्राफिक हो गया, टोपोग्राफिकल हो गया, उसके बाद और इसके बाद इंजीनियरिंग सर्वे भी आता है जो कि अभी इस बार नहीं दिया गया। इंजीनियरिंग सर्वे, चैन सर्वे, बहुत सारे सर्वे जो दिए गए हैं इस बार नहीं दिए गए, लेकिन हमें जो 4 ही सर्वे पढ़ने थे मेन कैडास्ट्रल सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे या फिर एरियल सर्वे जिसे बोला जाता है। उसके बाद आपके सामने एरियल सर्वे आपने पढ़ लिया, फोटोजीमेट्रिक सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ये 4 सर्वे आप लोगों को पढ़ने थे जो मैंने आपको चारों सर्वे पढ़ा दिया। इसके बाद हम लोग जो अगली क्लास होगी उस क्लास में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सर्वे के बारे में।